नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। साथियों, आज बसपा कार्यालय लखनऊ माल एवेन्यू पर आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज बसपा सुप्रीमो की एक समीक्षा बैठक लखनऊ कार्यालय पर होनी थी सुबह 10 बजे से। हम लोग तकरीबन 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए, राजपथ की पूरी टीम। इसके बाद हमने वहाँ पर कवरेज शुरू की। आप लोगों ने लाइव देखा होगा, वीडियोस भी अपलोड हुए, वो भी देखे होंगे। लेकिन मेरा कोई वीडियो वहाँ से आप लोगों ने लाइव नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं वहाँ से कुछ भी लाइव कर पाती। हुआ ये कि जब सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर्स, प्रभारी सब अंदर जा रहे थे, तो इसी बीच में जो बसपा के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका आगमन होता है ऑफिस के गेट पर, जहाँ पर वो चेकिंग के लिए लगा हुआ था। वहाँ पर वो पहुँचते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे सारे मीडियाकर्मी पहुँच जाते हैं। और इसी बीच में मैं अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इस घटना से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो जैसे ही वो चलते हैं, वहाँ पर आते हैं, तो हमारे जो सहयोगी हैं गौरव पाल, वो मुझसे कहते हैं कि मैम हम भी वहीं चलते हैं। तो हम भी तेज़ी से थोड़ा तेज़ चलते हुए और उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। और मैंने भी थोड़ा सा जगह बनाते हुए और मैंने भी अपने उसमें माइक अपना भी लगा दिया उमाशंकर सिंह के सामने। आप देखेंगे वो वीडियो, आपको मेरे वीडियो के बाद तुरंत बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको पूरा घटनाक्रम बता रही हूँ। तो उनकी बाइट लेने का सभी प्रयास कर रहे थे। 1-2 सवाल किसी पत्रकार ने पूछे, उन्होंने जवाब दिया, वो भी आप उसमें सुन सकते हैं। इसी बीच में आप देखेंगे कि जिस माइक पर कोई आईडी नहीं है, प्लेन ब्लैक कलर का माइक है, वो मेरे हाथ में था। आप पूरा नोटिस करिएगा वीडियो को, चाहे तो 10 बार देख के आप उसको नोटिस कर सकते हैं। क्या मेरी माइक आईडी कहीं किसी से ऊपर लगी थी, या कहीं बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, या मैंने कोई सवाल क्रिएट करके उनसे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हो, या मैंने किसी तरीके की कोई बाधा या विघ्न डाली हो। अब चूंकि वो सो कॉल्ड गोदी मीडिया के नुमाइंदे थे, जिनमें से मुझे जो याद पड़ रहे हैं अभी, एक तो न्यूज़ 18, न्यूज़ इंडिया 1, जी न्यूज़, और इसके अलावा और तमाम दूसरे चैनल के रहे होंगे। ANI वाले भी थे, देख सकेंगे आप उसमें। मैं आईडी मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो इसी बीच में जब उनकी बाइट ख़त्म होती है, तो मेरे बराबर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने मुझे मेरे हाथ पर, यहाँ पर टच करके मेरे हाथ को नीचे 2-3 बार हटाया। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोली जिस वक्त उनकी बाइट चल रही थी उमाशंकर सिंह की। लेकिन आखिर में एकदम उसने जैसे ही मेरा हाथ फिर से नीचे किया, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कहा कि आप हाथ से क्यों टच कर रहे हैं, हाथ क्यों लगा रहे हैं। ये इतनी छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप आप उसमें सुन पाएंगे। तो वो सब पलट के घिर गए मुझसे कि आप कैसे बात कर रही हैं। मैंने कहा मैं कैसे भी बात कर रही हूं, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं। आपको मुझसे जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप मुंह से बात करिए, वर्बली करिए, टच मत करिए। टच को लेकर के जो बवाल जंतर मंतर पर चल रहा है, वही बवाल यही क्रिएट कर दूंगी, समझ लेना। बस इतना मेरा कहना था कि वो सारे के सारे, उनकी जो लॉबी थी पूरी, करीब 10-15 लोग थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। घेर के मुझ पर एकदम अटैकिंग हो गए कि कैसे बात कर रही हैं आप, आपको बात करना। मैंने कहा ऐसे ही बात करूंगी,
पश्चिम से हूं, जाट हूं, महिला हूं, ऐसे ही बात करूंगी। मेरे लिए पत्रकारिता सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मेरा आत्मसम्मान है। अगर उस पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना मुझे अच्छे से आता है, और वो भी बहन जी के कार्यालय के बाहर बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिंगल इकलौती महिला पत्रकार थी वहां पर। मेरे अलावा कोई दूसरी पत्रकार वहां पर मौजूद नहीं थी। मुझे अकेली जानकर, अकेली समझकर इन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि मेरे ऊपर ये सारे के सारे अटैकिंग हो गए कि ये कैसे इन्होंने भीड़ में घुस करके और उमाशंकर के सामने जो है वो माइक लगा दिया। ये बात इनको नागवार गुजरी। ये है गोदी मीडिया का असली चेहरा, ये है इनकी हरकतें। तभी तो ये जंतर मंतर पर पिटते हैं, तभी तो ये दूसरी जगहों पर पिटते हैं, इनके कैमरे फेंके जाते हैं, इनके कैमरे तोड़े जाते हैं, तभी तो इनको अकल ठिकाने आती है। और बदनाम सारा मीडिया होता है, सारे पत्रकार होते हैं, पूरी पत्रकार बिरादरी को बदनाम करते हैं लोग कि आप लोग भी तो उसी श्रेणी में आते हैं, आप लोग भी तो इसी श्रेणी में आते हैं, आप लोग भी तो बिकाऊ, जबकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आप मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने कभी कोई बायस्ड होकर किसी के बारे में नहीं बोला, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ना ही किसी और व्यक्ति विशेष के बारे में। मैं सारे टॉपिक्स को, सारे मुद्दों पर उठाती हूँ, अपने दोनों चैनल पर उठाती हूँ, राजपथ पर भी उठाती हूँ और बुलंद आवाज पर भी उठाती हूँ। जबकि आप दर्शकों को मैं एक बात बता दूं, आप लोग मेरे दूसरे टॉपिक्स पर किसी पर भी आपके व्यूज नहीं आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरे ईमानदारी से काम करने पर मुझे गर्व है और मैं इसी तरीके से अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती रहूंगी। और मैं डरती नहीं हूं किसी से भी। अकेली भारी पड़ी मैं 15-15, 16-16 लोगों पर, और उस वक्त मेरे पक्ष में बोलने वाला एक भी आदमी नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। ठीक किया था साक्षी जोशी जी ने कि अपना वीडियो वायरल किया था, जब उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको बेइज्जत किया गया। महिलाओं को ये अकेला समझते हैं, महिलाओं को ये कमजोर समझते हैं, लेकिन इनको अभी पता नहीं है कि महिलाएं हैं वो जिन्होंने नाक को चने चबवा दिए हैं और नाक से पानी भरने को मजबूर कर दिया है और बैठी हैं जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से। औरत जब अपनी करनी पर उतर आती है ना तो फिर वो किसी को छोड़ती है, बख्शती नहीं है। मैंने सिर्फ वहां पर सीन इसलिए नहीं क्रिएट किया कि अंदर बसपा, यहाँ ये बसपा का कार्यालय है और बसपा की मीटिंग चल रही है या बिना मतलब का, वरना मैं चाहती तो उसी वक्त पुलिस बुलाती 112 नंबर का और सीधे सीधे आरोप लगाती कि ये सारे के सारे मुझसे छेड़खानी कर रहे हैं। आप किसी महिला को टच कैसे कर सकते हैं बताइए आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत लग रही थी तो आप कहते मैडम थोड़ा सा साइड हो जाइए, या मैडम अपना हाथ हटा लीजिए, या मैडम अपना माइक आईडी हटा लीजिए, या अपना माइक हटा लीजिए, या आप हट जाइए यहां से, आप चली जाइए यहां से। लेकिन आप किसी महिला को टच कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे बाप की संपत्ति है महिला, तुम्हारे बाप की बपौती है महिला। 20 साल का करियर है मेरा पत्रकारिता का, 2002-3 में पास आउट हूं, मास कॉम किया है, और कभी भी आज तक भी ऐसी हरकत किसी ने आज तक नहीं की है। बरेली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली, नोएडा, सब जगह काम करके छोड़ दिया, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके का दुस्साहस नहीं किया कि हम लोगों से कोई बदतमीजी करे, या मुझे हम लोगों से भी, या किसी से कोई, मुझे ना मतलब है ना हमदर्दी है, कोई मुझसे बदतमीजी करे। आज तक भी ऐसा मीडिया की फील्ड में कभी नहीं हुआ। हमेशा हर जगह सम्मान मिला, हर जगह इज्जत मिली, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ करके सम्मान दिया। ये पहली बार हुआ और बहुत दुखद और बहुत अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि इतने घटिया लोग हैं, इतनी घटिया इनकी मानसिकता है। और फिर जब मैं इनके ऊपर चढ़ करके आई इनके मुकाबला करने के लिए, तो ये फिर ये भागते हुए दिखाई दिए। हिम्मत थी तो लड़के दिखाते, फिर से हाथ लगा के दिखाते एक बार, अगर हिम्मत थी तो। और वास्तव में मर्द हो तो किसी महिला को जरा छू के दिखाओ, चल जाएगा तुम्हें अच्छे से पता। और वो वीडियो भी है इसी में ही साथ में, आप उसको देखिएगा। उमाशंकर सिंह की बाइट है उसमें, और साथ में जो पीछे कुछ सेकंड ही का है, क्योंकि उसी दौरान वो कैमरा फिर ऑफ हो गया और उसमें वो पूरी बात तो देखिए कोई वहां पर रिकॉर्ड, इतना क्योंकि हड़बड़ा तबड़ी हो गई कि उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन इनकी असलियत, इनका चेहरा आप लोगों के सामने लाना था, इसलिए मैंने मैंने कहा इस वीडियो को जरूर वायरल करूंगी ताकि इन लोगों की असलियत भी आप लोगों को पता चले। हालांकि इनकी असलियत आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ये लोग किस स्तर तक गिरे हुए लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो महिलाओं की आवाज उठाना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके पक्ष में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर मीडिया ने भी ढंग से आवाज उठाई होती तो इस देश की हर महिला को न्याय मिलता, हर बेटी को न्याय मिलता, हर बहन को न्याय मिलता, और वो जो बैठी हैं जंतर मंतर पर उनको भी कब का न्याय मिल गया होता अगर ये गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया दिन रात मोदी चालीसा की बजाय और जंतर मंतर की चालीसा सुना रहा होता तो उनको कब का न्याय मिल गया होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ये, क्योंकि आका का हुक्म बजाते हैं, आका का हुक्म बजाते हैं ये। मैं बहुत आज आक्रोश में हूं, बहुत गुस्से में हूं, मेरा दिमाग एकदम खाली, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हरकत मेरे साथ की है मुझे नाकाबिले बर्दाश्त गुजरी, और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए इसको साझा कर रही हूँ, आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि मैं गई थी बसपा कार्यालय पर और बसपा के लिए कवरेज करने के लिए, और वहाँ पर ये घटना मेरे साथ हुई। चलते चलते आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाती हूँ और आप देखिएगा और फिर इस बात का निर्णय कीजिएगा कि इनका स्तर कितना गिरा हुआ है। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें, तमाम मुद्दे आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी और इसी तरीके से ईमानदारी से पत्रकारिता करती रहूंगी, जिससे जो बन पड़ता हो वो कर ले। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुजन समाज पार्टी अभी निकाय चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होने जा रही है, तो उसमें माननीय प्रधान जी के जो निर्देश होगा आपको बताया लगता है नगर निकाय चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं रही, ये एक बड़ा विषय होगा। नहीं, देखिए दो चीजें हैं, हम लोगों ने बहुत अभी देखने को मिला है, इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से, अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। अब सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2 लाख मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। तो ऐसी सब चीजों की चर्चा होगी। पुलिस थोड़ा सा समय दीजिए, लौट के लोकसभा के मायने का लोकसभा चुनाव को लेकर के भी लोकसभा चुनाव अब तो पहले बैठक हो जाए उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो बैठक में समीक्षा होगी, हम मैंने किन सीटों पे किस वजह से मतलब हार का क्या कारण था, जीते तो उसमें हमारी और अभी मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, लोकसभा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब सारी बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। थैंक यू। हाथ लगाने की हाथ आ रहा आपका पूरा, हाथ लगाएंगे थोड़े ना, आप नीचे कहने का